गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम 12th क्लास की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय तीसरे के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें संघीय न्यायपालिका के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारी जो चर्चा है वो कहाँ तक पहुँच चुकी थी। वो चर्चा हमारी जैसे पृष्ठभूमि के बारे में हमने चर्चा की कि भारतीय जो न्यायपालिका उसकी पृष्ठभूमि में क्या है। न्यायपालिका का मुख्य जो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसका क्या काम है, संविधान की व्याख्या करने का काम है, कानूनों की कानून की सर्वोच्चता स्थापित करने का कार्य है, व्यक्तियों के अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं उनकी सुरक्षा करने का कार्य, ये संपूर्ण कार्य के बारे में फिर उसके बारे में हमने चर्चा की गई थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसके लिए भी हमने 6 बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने जो चर्चा की थी वो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे क्या करेंगे, तो और न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाएंगे। तो कल ही हमने चर्चा की थी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसके अंदर कॉलेजियम व्यवस्था की एक पैनल बना हुआ है, उसके द्वारा सूची तैयार की जाती है। उस सूची में से राष्ट्रपति क्या करता है, जो न्यायाधीशों की उसी सूची में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और फिर उनके बाद में हमने चर्चा की थी कि एनजेएस बीच में एक आयोग बनाया गया था सरकार के द्वारा 99 संविधान संशोधन 2014 के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस आयोग को निरस्त कर दिया, उसको हटा दिया गया, वापस पुरानी व्यवस्था कॉलेजियम व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। फिर हमने उसके बाद में हमने चर्चा की थी न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाएंगे। कदाचार साबित होने पर या उनके अंदर अयोग्यता साबित हो जाए तो ऐसी स्थिति में संसद अपने विशेष बहुमत के द्वारा या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा या 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकती है, किसी भी जो न्यायाधीश है उसको उसकी पद से मुक्त कर सकती है या उनको पद से हटा सकती है। तो ये यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना, ढांचा कैसा है न्यायपालिका, ये चीज अपन ने शुरू में भी चर्चा की थी कि एकीकृत व्यवस्था है। भारतीय संविधान में न्याय की कैसी व्यवस्था है, भारतीय संविधान एकीकृत न्याय की, भारतीय संविधान न्याय की एकीकृत न्याय की स्थापना करता है। तो भारतीय कैसी, एक पिरामिड के आकार की है। जैसे भारतीय संविधान एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। तो इसमें आ जाएगा भारतीय संविधान एकीकृत न्याय की स्थापना करता है। एकीकृत न्याय की स्थापना करता है। एकीकृत मतलब हमारे न्याय में शीर्ष पे एक ही संस्था है, उस संस्था के अधीन संपूर्ण न्यायालय है। और वो संस्था कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो एकीकृत न्याय कैसी न्याय की स्थापना करता है, एकीकृत न्याय की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि प्रांतीय न्यायालय अलग नहीं है, प्रांतों के अलग से न्यायालय नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही वो न्यायालय आते हैं। तो इसका अर्थ है कि प्रांतीय न्यायालय अलग नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह संरचना। भारत में न्यायपालिका की संरचना, भारतीय न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है भाई, पिरामिड की तरह। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, पिरामिड की तरह। पिरामिड कैसे होता है भाई, देखो ये इस प्रकार से होता है पिरामिड कि ये शीर्ष हो गया, ये मध्य में हो गया और ये नीचे के स्तर पे हो गई है। तो इसके अंदर शीर्ष, इसका ये सिर है वो, तो शीर्ष के ऊपर कौन सा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय। शीर्ष पे कौन है भाई, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तो है शीर्ष पे। फिर इसके बाद में फिर कौन से न्यायालय आते हैं, फिर आते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, ये प्रत्येक राज्यों के अंदर पाए जाते हैं हाई कोर्ट। ये पूरे देश के अंदर एक ही न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, और वो है शीर्ष के ऊपर। सिर के ऊपर है वो सबके सबसे शीर्ष, सिर के ऊपर है ये जो सर्वोच्च न्यायालय, और उसके सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद में आते हैं सबसे नीचे जिला न्यायालय,
और फिर है जैसे मान लो जिला न्यायालय हो गए, जिला न्यायालय हो गए, कोमा अधीनस्थ न्यायालय आ गए। ये इस प्रकार से सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, सबसे निम्न ये है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इसके आदेश इन सब के लिए मान्य होगी। अंतिम न्याय का अंतिम जो विवाद का निर्णय है वो किसका माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए कहते हैं हम यहाँ पे पिरामिड की संरचना ली हुई है, यहाँ की न्यायपालिका है। तो नीचे के न्यायालय, ऊपरी न्यायालय, जो ये नीचे के ये जो निम्न न्यायालय नहीं है, जितने भी सारे के सारे ये जो न्यायालय हैं वो शीर्ष न्यायालय की देखरेख में काम करेंगे। किसके न्यायालय? जितने भी निम्न न्यायालय हैं ये सारे के सारे किसके न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी देखरेख में काम करेंगे, इसकी निगरानी में ये काम करेंगे। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का। अब आता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। संरचना के बारे में अपन ने चर्चा की कि पिरामिड की तरह है, एकीकृत न्याय व्यवस्था। अब आता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कैसे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो कैसे काम करेगा, किस प्रकार से इसके जो निर्णय मान्य होंगे? तो देखो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतें मानेंगी। अभी अपन ने चर्चा की थी, इसके फैसले सभी अदालतें मानेंगी। सभी अदालतों को मानना पड़ेगा इसके फैसलों को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को। भारत के अंदर जो शीर्ष के ऊपर है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसके फैसले सभी अदालतें मानेंगी। जो नीचे के जो न्यायालय हैं वो सभी इसके फैसलों को मानेंगी। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश करता है। जो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उस न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश करता है। कौन करता है भाई? जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों के तबादलों को सिफारिश कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। उन न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का कार्य, स्थानांतरण का कार्य कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तीसरा जो काम करता है सुप्रीम कोर्ट वो है किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। चाहे वो भारत के राज्य में किसी भी न्यायालय के द्वारा जो मुकदमा है उस मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो किसी अदालत का मुकदमा, किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, अपने पास मंगवा सकता है। कौन मंगवाता है भाई? भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी किसी भी अदालत के अंदर जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे को अपने दायरे में मंगवा सकता है, अपने क्षेत्र में मंगवा सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये काम भी करता है। एक न्यायालय में चल रहे, चौथा जो काम करता है वो है एक न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेजना। एक न्यायालय, जैसे मान लो इस न्यायालय के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है परंतु इस न्यायालय के अंदर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस न्यायालय से हटा करके उस मुकदमे को दूसरे न्यायालय के अंदर भेज सकता है। तो दूसरे उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय से एक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय में चल रहे, एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे, एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में, मुकदमे को दूसरे
उच्च न्यायालय में भेज सकता है, दूसरे उच्च न्यायालय में, उस दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। ये काम भी कौन करेगा भाई? ये काम भी कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये सारे काम कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय की ये कार्य है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, सभी जो इसके फैसले सभी अदालतें मानेंगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश भारत का उच्च न्यायालय करेगा। किसी अदालत का मुकदमा अपने पास भी मंगवा सकता है। साथ साथ में एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में कौन भेज सकता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट। ये सारे के सारे इन कार्यों को कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब बात भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद में आती है उच्च न्यायालय की, कि भारत का उच्च न्यायालय कौन कौन से कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में इससे नीचे आते हैं जो उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो न्यायालयों की श्रेणी आती है, अभी अपन ने चर्चा की थी, वो आते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, देखिए उच्च न्यायालय कौन कौन से कार्य करते हैं। तो उच्च न्यायालयों के अंतर्गत जो कार्य आते हैं वो कौन कौन से हैं भाई? उच्च न्यायालय कौन कौन से कार्य करते हैं? ये निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय क्या करता है? इसको कहते हैं हाई कोर्ट, HC, हाई कोर्ट। ये क्या करता है? इसके भी जो नीचे न्यायालय हैं, उन न्यायालयों के द्वारा दिए गए फैसलों की अपील की सुनवाई कौन करता है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो यह निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। पहला कार्य है इसका, ये निचली अदालतों के, यह निचली अदालतों के फैसले पर, निचली अदालतों के फैसले पर की गई, निचली अदालतों के फैसले पर की गई, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। की गई अपील की सुनवाई करता है। कौन करता है भाई? उच्च न्यायालय, न कि उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय करता है। जो नीचे के न्यायालयों, निचली अदालतों के पर फैसले पर दी गई, जो निचली अदालतों ने जो फैसला दिया गया उसके ऊपर अपील, उस अपील के ऊपर सुनवाई कौन करता है? उच्च न्यायालय। दूसरा काम कौन करता है? दूसरा कार्य जो करता है उच्च न्यायालय, वो है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने हेतु रिट जारी करता है। कि कहने का मतलब मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या करता है? ये रिट जारी करता है। कौन रिट जारी करता है भाई? उच्च न्यायालय। दूसरा काम करता है मौलिक अधिकारों को बहाल करने हेतु रिट जारी करता है। कौन? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। दूसरा कार्य है। तीसरा है राज्य में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता है। जो तीसरा काम है, राज्य के भीतर जितने मुकदमे हैं उन मुकदमों का निपटारा कौन करता है? राज्य में आने वाले जितने मुकदमे, उन सारे मुकदमों का निर्णय कौन करता है? उच्च न्यायालय। तो राज्य में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता है। ये काम भी कौन करता है? राज्य में जितने मुकदमे, उन सारे मुकदमों का निपटारा कौन करता है? उच्च न्यायालय। फिर कार्य कौन सा करता है? अपने अधीनस्थ अदालतों का परीक्षण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है अपनी राज्य के भीतर। और जो निम्न न्यायालय है, जो अधीनस्थ न्यायालय, उन न्यायालयों के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है भाई? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो अपने अधीनस्थ अदालतों का चौथा कार्य करता है अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करता है।
ये सारे काम कौन करता है भाई? उच्च न्यायालय। हमने सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय के बारे में हमने उनके कार्यों की चर्चा की। अब अपन चर्चा कर रहे हैं हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय, वो क्या क्या कौन कौन से काम करता है। ये निचली अदालतों के फैसलों पर अपील की सुनवाई करता है। दूसरा काम मौलिक अधिकारों को बहाल करने हेतु रिट जारी करने का काम करता है। तीसरा काम राज्य में आने वाले सारे मुकदमे कौन निपटाता है? उच्च न्यायालय निपटाता है। फिर अपने अधीनस्थ हाई कोर्ट के अधीन जितने भी जो न्यायालय आते हैं, जो अदालतें आती हैं, उन सब का परीक्षण और उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम करता है उच्च न्यायालय। अब आती है उच्च न्यायालय के बाद में पिरामिड की तीसरी श्रृंखला में या तीसरी कड़ी में आता है जिला न्यायालय। अब अपन चर्चा करेंगे जिला न्यायालय की। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। देखो, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। जिले के अंदर पर्टिकुलर जिस जिले के अंदर है ये, उस जिले के अंदर जितने भी मुकदमे, उन मुकदमों की सुनवाई कौन करता है? जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जिला, पहला इसका कार्य है जिले में दायर मुकदमे, जिले में दायर मुकदमे, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। जिले के अंदर जितने भी मुकदमे, उन मुकदमों की सुनवाई कौन करता है? कहाँ पे होती है उनकी सुनवाई? जिले के अंदर जितने भी मुकदमे होते हैं उन सब की सुनवाई कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में। दूसरा काम कौन सा करता है जिला? ये निचले अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। इससे भी जिला न्यायालय से भी जो नीचे के न्यायालय उनको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। उन अदालतों ने जो फैसले दिए हैं ना, उन फैसलों के ऊपर जो अपील रखी गई, उन अपीलों की सुनवाई कहाँ होती है? जिला न्यायालय में। तो निचली अदालतों के फैसले पर, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की क्या करता है? ये सुनवाई करता है। और तीसरा जो कार्य करता है ये, वह है गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देता है। गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले होते हैं, उन आपराधिक मामलों पे फैसला कौन देता है भाई? जिला न्यायालय। तो गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला कौन देता है भाई? जिला न्यायालय। तो इस प्रकार से ये तीनों कार्य कौन करता है? जिला न्यायालय। तो हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कार्य के बारे में पढ़ा, फिर हमने हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय उनके कार्यों के बारे में, तीसरे पैनल के पिरामिड में तीसरे में आता है जिला न्यायालय, जो क्या क्या काम करता है? जिले में दायर मुकदमों की सभी की सुनवाई करता है। निचली अदालतें, इससे भी जो नीचे की जो अदालतें जिनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, निचली अदालतों पर फैसले पर जो फैसला दिया है निचली अदालतों ने, उसके ऊपर जो अपील की गई, उस अपील की सुनवाई करता है जिला न्यायालय। साथ ही गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देता है। कौन देता है फैसला? जिला न्यायालय। ये सारे काम कौन करता है? जिला। अब इसके बाद में अंतिम कड़ी में जो न्यायालय आते हैं, उन न्यायालयों को कहते हैं जिला न्यायालय। के बाद में आते हैं जो अंतिम, वो आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय सबसे नीचे की कड़ी में अधीनस्थ, जो अधीन है, ये किसके अधीन है? जिला के। जिला वाले किसके अधीन है? उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय किसके अधीन है? उच्चतम न्यायालय। इस प्रकार से पिरामिड की एक श्रृंखला, जिसके अंदर शीर्ष के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और नीचे नीचे कड़ी में कौन आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। तो देखो, अधीनस्थ न्यायालय क्या क्या काम करते हैं? फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करते हैं। पहला कार्य करते हैं फौजदारी
फौजदारी और दीवानी, फौजदारी और दीवानी मुकदमों पर विचार करते हैं। दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर विचार कौन करते हैं भाई? अधीनस्थ न्यायालय में। कहाँ पे होता है इनके ऊपर विचार? अधीनस्थ न्यायालय के अंदर। तो ये सारे के सारे इस प्रकार से हमने आज हमने जो चर्चा की है वो है हमारे जो न्यायपालिका की जो संरचना है, उस संरचना के अंदर हमने चर्चा कर ली। संरचना पिरामिड की तरह एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इस एकीकृत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत शीर्ष के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे अपनी भूमिका निभाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में हमने हाई कोर्ट की भूमिका के बारे में पढ़ा। हाई कोर्ट के बाद में हमने जिला न्यायालय के बारे में पढ़ा। जिला न्यायालय के बाद में हमने अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ा। और कल हम चर्चा करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारी शीर्ष के ऊपर है, जो पूरे देश के अंदर न्यायपालिका की जो शीर्ष की जो संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसके क्षेत्राधिकार के बारे में अपन कल चर्चा करें।